3 दिन उपवास कराते हैं कम से कम। अब जो 15 दिन आएंगे उनको 7 से 10 दिन का उपवास भी करवाया जा सकता है रोग के अकॉर्डिंग। उपवास भी एक थेरापी है और उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जब शरीर को अवकाश देते हैं, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राण को, चैतन्य को उभरने दीजिए आप। उपवास और उपासना ये मूल तत्व हैं हमारे जीवन के, उपवास और उपासना, और आरोग्य के लिए तो ये बहुत जरूरी है। सारे अभी उपवास एक फास्टिंग एक बहुत बड़ी थेरापी है। ईसाइयत हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, वहाँ पर भी 9 दिन से लेके 15 दिन से लेकर 1 महीने तक के उपवास किए जाते हैं। उनके तौर तरीके, उसको वैज्ञानिक तौर पर करना चाहिए, अनाड़ीपने से नहीं उपवास करना चाहिए। इसमें भी वात, पित्त और कफ की प्रकृति का ध्यान रखते हुए, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है जो यहाँ पर आपको देते हैं। खैर, सब लय के साथ करते रहो। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। अब बात आती है औषध की। औषध जो है, पहले तो आपकी एलोपैथी वाली बंद करते हैं हम, और यहाँ 3 तरह की गड़बड़ी करते हैं आप लोग। यहाँ आने के बाद भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, एसिडिटी की, नींद की, एलोपैथी की दवाएं खाते रहेंगे। भाई आयुर्वेद की शुरू कर दो। जब आपके पास अमृत है तो जहर क्यों खा रहे हो? बोल जी उपवास कर रहे थे। अरे उपवास कर रहे थे तो 2-2 गोली खाने के बजाय 1-1 गोली खा लो। तो उपवास बहाना बनाते हैं। आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो उपवास करके एलोपैथी के जहर क्यों खाते हो? फिर आयुर्वेद में कन्वर्ट हो जाओ। इंसुलिन बंद कराने में हम शुगर चेक करा करके, बीपी तो चेक करते ही हैं, जिनको बीपी है उनका सुबह शाम 2 बार बीपी चेक करने की व्यवस्था है, जिससे कि, क्योंकि बीपी और शुगर ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल आदि, खून को पतला करने की दवाइयाँ आदि आप ज़्यादा लेते हैं, ये डेंजर हो जाती है आपके लिए, ये प्राणघातक हो सकती हैं आपके लिए, इतनी खतरनाक चीज़ है। तो एलोपैथी तो बंद, आयुर्वेद शुरू। ये उपवास के दरमियान भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की 2 गोली खानी है। इतना 50, 60, 70, 80, 100 किलो का शरीर है, उसमें 2 गोली से क्या मतलब? अपने दिमाग से ही काम लेने लगते हैं। अपने दिमाग से मतलब जिसके बारे में पता नहीं है, दिमाग से तो अपने से ही काम लेना चाहिए, लेकिन औषध पूरी लो। फिर यहां थेरापी देते हैं अलग अलग। बहुत से लोग तो इसी गफलत में रहते हैं। अभी हमने आपको किसी गफलत की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ थेरापियाँ दी जाती हैं वहाँ पर वैद्यों की व्यवस्था है। पहले जहाँ थेरापियाँ दी जाती थी वहाँ वैद्य नहीं होते थे, थेरापिस्ट और चीफ थेरापिस्ट ही रहता था। अभी हमने सब जगह वैद्यों की व्यवस्था कर रखी है। आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ लीजिए। चाहे वाटर थेरापी है, चाहे मड थेरापी है, ये 2 वाटर और मड थेरापी तो मुख्य रूप से प्राकृतिक चिकित्सा में दी जाती है। बाकी सारे अभ्यंग, सामान्य रूप से तेल से मसाज करनी थी तो उसके लिए तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, तो आपके घरों में ही है। यहाँ मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करते हैं, मेडिकेटेड मसाज।
चाहे वो उद्वर्तन है, चाहे पत्रपिंड मसाज है, चाहे वो सामान्य ऑयल मतलब मेडिकेटेड ऑयल से मसाज है, चाहे उसमें पोटली मसाज है, सिरोधारा है, अक्षी तर्पण है, अलग अलग प्रकार की बस्ती एनिमा के रूप में बस्ती दी जाती है एनस से, अथवा जानु बस्ती, हृदय बस्ती, कटि बस्ती, ग्रीवा बस्ती, फुफ्फुस बस्ती, हृदय बस्ती, उदर बस्ती, कई प्रकार की बस्तियां हैं। इन बस्तियों को लें तो लोग अपनी थेरापी पूरी नहीं करते। थेरापी पूरी करो। ये अवसर आपको पूरा यही मिल सकता है, क्योंकि घर में तो इतने काम धाम होते हैं, सुबह से शाम तक अलग अलग प्रकार की थेरापी, अलग अलग प्रकार के जिसके लिए जो लेप लिखे हैं वो लेप, सारे के सारे जिसके लिए जो रिक्वायर्ड है अपना लेप, और जिसको कोई नहीं लिखा हुआ है अपना मिट्टी का लेप सबके लिए कॉमन है। और दिन में तो धूप अच्छी हो जाती है, कितना ही सुबह थोड़ा बहुत, अब तो खैर होली के बाद ठंड की विदाई हो जाती है। 9 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक अच्छी धूप होती है। उसमें कुछ थेरापी के लिए विशेष रोग हैं तो उसमें थोड़ा रिकमेंड करना पड़ता है। जैसे किसी को अस्थमा है तो उसको ठंडी मिट्टी से नहीं लगाते, तो फिर उसको जो है लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक दिव्य धारा के साथ मिला करके फिर वो लेप लगा देते हैं, फिर उसको लिटा देते हैं। बाकी जोड़ों के दर्द के लिए अलग लेप बना रखा है, स्किन के लिए अलग लेप है, मोटापा के लिए, माने हर एक लेप भी यहाँ 10 तरह के हैं, मसाज भी 10 तरह की हैं, बस्ती भी 10 तरह की हैं, सिरोधारा भी 10 तरह की है। एक एक थेरापी के कई रूप हैं उसके। वाटर थेरापी भी 10 तरह की है। अपनी थेरापी पूरी लें, अपना लेप आदि पूरा लगाएं। जल नीति, सूत्र नीति जो रिक्वायर्ड है, शंख प्रक्षालन, पंचकर्मा, षटकर्मा, इसकी एक पूरी व्यवस्था है। उससे पूरा शुद्धिकरण और सशक्तिकरण होता है। अंतिर के सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, विजातीय तत्व, और आपका शरीर अंदर से खुद ब खुद काम करने लगता है। जिनकी बॉडी रेस्पॉन्ड ही ना करती हो वो भी काम करने लगते हैं। 99% लोगों को पहले दिन से फायदा हो जाता है। और बड़े बड़े रोगों में, साधारण रोगों में नहीं। साधारण रोग तो ये मैं बीपी को, शुगर को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल को, यहाँ तक कि हार्ट की प्रॉब्लम को, सामान्य जोड़ों के दर्द को, सामान्य कफ कोल्ड को, सामान्य स्किन प्रॉब्लम्स को, एंजाइटी को, नींद ना आने को, इनको तो बीमारियों को श्रेणी में ही नहीं रखते। लोग ज़्यादातर इन्हीं से पीड़ित हैं। हम बड़ी बीमारियों की श्रेणी में रखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट है। बड़ी बीमारियों में हम RA फैक्टर को रखते हैं, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस को, SLEMS ऑटोमन डिजीज MND को रखते हैं। बड़ी बीमारियों की श्रेणियों में हम बहुत ही क्रिटिकल इनफर्टिलिटी को रखते हैं। बड़ी बीमारियों की श्रेणी में कैंसर को रखते हैं। ये बड़ी बीमारियों की श्रेणी में अटैक्सिया को रखते हैं। बड़ी बीमारियों की श्रेणी में ये भी दूर होंगे ना। फिर एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर अब देखो, अब इसमें पहले भी एक्यूप्रेशर योग ग्राम में होता था, लेकिन ऐसे बस दबा दिया, बोले ठीक है यहाँ से दबा लेना, फिर दूसरा जब ठीक आप यहाँ से ऐसे दबा लेना, फिर तीसरा है। ऐसे होता नहीं है। मैं आपसे कहूँ ठीक है ऐसे कर लेना, जाओ, वो कराए बिना करता नहीं है ना। तो आपको, मैंने पहले ऐसा देखा था कि दर्दों में
एक्यूप्रेशर से विशेष लाभ होता है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, शाटिका लोमोस्पॉन्डिलाइटिस है। दर्दों में, अभी भी बोल रहा हूँ, दर्दों में एक्यूप्रेशर का, दर्दों में ये बस्ती का, चाहे कैसा ही दर्द है, सिर दर्द से लेकर के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रा से लेकर के और पूरे शरीर में जो वात का प्रकोप है, वात के प्रशमन के लिए सबसे बड़ा कोई तत्व है तो वो है बस्ती। उसके बाद बाकी सारी चीजें। क्रिटिकल वात भी शरीर में से निकालना हो, क्योंकि वात का जो उद्भव होता है वो मूलाधार चक्र से होता है, फिर वो मूलाधार से पूरे सहस्रार तक सारे स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर हमारे सेंट्रल और पैराफेरल नर्वस सिस्टम पर असर करती है। इसी का असर है पार्किंसंस, इसी का असर है अल्जाइमर, डिमेंशिया, एसाइलियमस ऑटोमन डिजीज, एमएनडी भी इसी का असर है, वात का ही विकृत रूप है। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ये सब प्रकार के जो उपद्रव हैं सारे, इसलिए यहाँ मेडिकेटेड बस्ते देते, सामान्य एनीमा नहीं देते, और वो एक तरह का एनीमा हो तो। इसके अलावा फिर जहाँ उसका उपद्रव ज़्यादा है वात का, वहाँ से भी उसको निकालने के लिए लोकल बस्ती देते हैं, वो अलग है। तो ज़्यादातर लोग बस्ती के नाम पर इतना ही जानते थे, बस सामान्य पानी चढ़ा दिया, एनिमा लगा दिया 200-250 ml का। एक से एक्सेप्शन के तौर पर 1.25 लीटर तक भी एनिमा दिया जाता है। एनिमा के अलावा फिर लोकल बस्ती अलग है, जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, उदर बस्ती, फुफ्फुस बस्ती, हृदय बस्ती, आंखों के लिए फिर अक्षय तर्पण आदि, जिसको रिक्वायर्ड है बस करते हैं। खैर, तो लोग इनको ठीक से नहीं करते, ठीक से नहीं करते, इसलिए ठीक नहीं हो पाते, इतनी सी बात है। एक्यूप्रेशर का मैं कह रहा था, दर्दों के अलावा डायबिटीज में 5 मिनट, 2 मिनट से लेके 5 मिनट एक बिंदु पर किया जाता है, 2 से 5 मिनट उसका समय। जैसे मैंने आसनों का समय बताया, प्राणायाम का समय बताया, अब डायबिटीज के लिए 5-5 मिनट ऐसे करना पड़ता है। फिर डायबिटीज़ वालों को खाली डायबिटीज़ तो होती ही नहीं, थोड़ा ब्लड प्रेशर भी होता है, तो ये भी करना पड़ता है। फिर हर को फिर ये अंत में किडनी का पॉइंट 2-2 मिनट जरूर दबाना पड़ता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। जिनको दर्दें हैं उनको सारे चैनल्स 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से शुरू करके और नाखून तक ऐसे। अब जिनको दर्दें हैं उनको तो पौना घंटे से पहले एक व्यक्ति का एक्यूप्रेशर हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा है। और ये जिसने ले लिया, चाहे कितना ही भयंकर पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, जैसे आप जर्मनी से भी बालक आया तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लेकर के साथ फ्रोजन शोल्डर भी लेकर के आया, और हमारे भाई अकील खान ने उनको पूरा एक्यूप्रेशर कर दिया। तो बोले जी, जिससे मैं कई दिनों से परेशान था, वो 3 दिन में मेरा दर्द अब ठीक हो गया, मेरा हाथ का मूवमेंट पूरा अच्छा हो गया, हाथ ऐसे नहीं जा पा रहा था, ऐसे नहीं उठ पा रहा था, कई तरह से मूवमेंट। ये 5 चैनल पूरे दबा दिए जाएं, साथ में हाथ में यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, ये पूरे दबा दिए जाए, 1, 2, 3 पॉइंट ये, और ये पूरे 5 चैनल, तो दर्द 1, 2, 3 शिफ्ट, तो पूरे 3 शिफ्ट में ही जो है दर्द खत्म। पहली शिफ्ट में पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज दूर होने लगते हैं, ऐसे हालत होती। जिनको सिर में दर्द होता है तो ये नाभि अपसेट होती है। अलग अलग रोगों में, किडनी में तो बहुत ज़बरदस्त लाभ होता ही है, हमने किया है ऐसे। अपने आँख में, अब आँख का चश्मा है तो त्राटक भी कराते हैं, त्रिफला से आईवास भी कराते हैं, ये एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, अनुलोम विलोम करो सब,
अनुलोम विलोम लय के साथ कीजिए। अब अनुलोम विलोम हम 5 मिनट से प्रारंभ करा के 5 मिनट से अनुलोम विलोम प्रारंभ करा करके आधा आधा घंटा, एक घंटा तक करवा देते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं इस बात को। मैंने जिनकी दृष्टि लगभग मैंने अलग अलग रोगों के संदर्भ में कहा है कि 90 से लेके 99% तक जिनको रोगों ने घेर लिया था, जिनके अंग प्रत्यंगों को 99% तक आंखों की रोशनी चली गई थी। 90 से 99% तक जिनके लंग ने काम करना बंद कर दिया था। कितने रोगियों को कोरोना के कारण से, कफ के कारण से, चाहे फेफड़ा है, लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, पूरा नर्वस सिस्टम है, उभर जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो बता रहा हूं इनको पूरा करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा असर होता है। तो अपनी थेरापी, अपना ट्रीटमेंट, अपना उपचार, अपना आहार। अब जैसे योग के अलावा, परहेज के अलावा, अपने त्रिदोष के अनुसार अपने उपवास और उपासना के अलावा, औषध थेरापी, एक्यूप्रेशर के अलावा यहां देते हैं आपको औषधीय जल, मेडिकेटेड वाटर, औषधीय जल देते हैं। अब इस औषधीय जल से ही इतना प्रभाव हो जाता है कि करीब 80-90% चीजें तो इसी से सोल्व हो जाती हैं। सुबह से शाम तक औषधीय पानी ही पीना है। और ये व्यवस्था 1 से लेकर के 2 माह तक विशेष होती है। बाद में तो नॉर्मल कर ही देते हैं, फिर तो सुबह शाम पीने से हो जाता है काम। बाद में मात्र सुबह शाम पी लिया। अब यहाँ पूरा दिन औषधीय पानी पिलाते हैं। अब इसको फॉलो करने में मैं आपसे ही पूछता हूँ, हमने यहाँ 10 तरह के पानी की व्यवस्था कर रखी है। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो सुबह से शाम तक केवल मेडिकेटेड वाटर ही पीते हैं, जो सामान्य पानी नहीं पीते? हाथ उठाना। अब मुश्किल से 10% लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, 90% बावड़े हैं। जब तुमको यहां औषधीय पानी दे रखा है तो दूसरा पानी पीते क्यों? ठीक है, मनमानी करनी। जब ये मनमानी करनी है तो फिर तुम्हारा आने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। क्यों पीते हो दूसरा पानी? बोलिए पानी तो पी लिया जाता है। क्यों पी लिया जाता है? जो बीमार हैं उनको के लिए तो एक ये जल उनके लिए अमृत है। आपने सामान्य पानी पिया, अब जैसे कफ कोल्ड वाला है, वो सामान्य पानी पिएगा तो उसका कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम, खांसी बढ़ जाएगी। सामान्य, अब देखो सामान्य जिनको, अब देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, जिनको कफ है, जिनको वात है, वो सामान्य पानी भी पीते हैं तो वात कारक होता है जल, कफ कारक होता है जल। क्यों पानी पीते हो? तो फिर आपको क्या पानी बंद करा रहा हूं? नहीं। जिनको भी कफ कोल्ड है, जिनको भी वात रोग है, वो केवल 2 ही ऑप्शन है उनके पास, या कफ वाले तो दिव्य पेय प्लस गिलोय, और वात वाले केवल गिलोय का पानी पिएंगे। जितनों को भी दर्द है कितने लोगों को है? हाथ उठाना। और तुमने यदि गिलोय के अलावा दूसरा पानी पिया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों पीते हो दूसरा पानी? सुबह उठने से लेकर के वही पानी पियो। और वो कैसा पानी है उसको भर के रखो, अपने जग में भर के रख लो, शाम को भर के रख लो,
सुबह से शाम तक उसी को पियो, सुबह उठते ही समय भी गर्म करके उसी को पियो। जिनको बीमारी नहीं होती उनको भी हम बोलते हैं आंवला एलोवेरा गिलोय का पानी पी लो। तुम तो बीमार हो बावड़ो, क्यों पीते हो दूसरा पानी? मैं तो ये सोच करके निश्चिंत है, तो अच्छा हुआ मैं आज ये निर्देश के तौर पर बताते बताते आपसे पूछ लिया। मैं तो यूं ही राजी हो रहा था कि आप सब पी रहे होगे, कर रहे होगे। जिनके पेट गड़बड़ है वो हाथ उठाना। पेट बहुत गड़बड़ है, नीचे कर लो। आपके लिए जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन 5 चीज़ों का पानी रख रखा है जिनके पेट में कई तरह की गड़बड़। और जिनको एसिडिटी है उनको जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब के फूल। इसमें अरे कोष्ठ लगती है, हमारी लगती है, व्यवस्था लगती है, हम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, क्यों नहीं पीते? एसिडिटी वाले कितने ऐसे हैं जो दिन भर यही पानी पी रहे हैं और सुबह से शाम तक यही पानी पी रहे हैं? हाथ उठाना। मुश्किल से 2-4-5 हाथ उठे इस पूरे मैदान में। और कितनों को एसिडिटी है, जरा हाथ उठाइयो। एसिडिटी है 40-50 को और 5 लोग पानी पी रहे हैं। नीचे कर लो। क्यों भाई? जब आपको दे रहे हैं जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब का पानी, तो आप दूसरा पानी क्यों पीते हो? भर के रखो अपने जग में, मिलता है आपको, और बना देंगे। अब वो बनाने वाले भी बेचारे परेशान, उनको पता ही नहीं लगता कितना बनाना है, क्योंकि पीने वाले छोटी छोटी चीजें आपके आरोग्य से के लिए जरूरी हैं। दिन में तो पानी वैसे ही कम पीते हैं आप लोग, उपचार में थेरापियों में इधर उधर घुसे रहते हैं, तो आपको पानी पीने का समय सुबह दोपहर शाम 3 बार ही मिलता है। तो सुबह वाला पानी शाम को लेके रख लिया करो, ये खराब नहीं होता। कोई भी पानी जो हम बता रहे हैं तो पानी है, इसमें कौन सा खराब होगा। सुबह पिया करो, फिर दोपहर को पिया करो, शाम को पिया करो थेरेपी से आने के बाद। 3 बार तो ज़्यादा पी लिया करो। अब जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा यूरिन में इन्फेक्शन और सब चीज़ें हैं, कितने लोग हैं यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिन में इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट, किडनी, यूटीआई और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, कितने लोगों का? हाथ उठाना। यूरिक एसिड, यूटीआई, प्रोस्टेट, ये सब प्रॉब्लम कम से कम यहाँ 30-40 लोगों को है। अब इसमें सुबह से शाम तक गोखरू का पानी कितने लोग पी रहे? इसमें थोड़ी संख्या 50% तक हो गई। चलो अच्छी बात है, गनीमत है। एक चीज़ में तो कम से कम नंबर ठीक आए उसमें परेशानी ज़्यादा है ना, तो दिख रहा है कि भैया तो यही पीना चाहिए। स्वामी जी ने बोला गोखरू का ही पानी पीना है। अरे तो स्वामी जी ने दूसरी भी तो बात बता रखी है, अपना अपना पानी। इसके लिए तो हमने पूरी व्यवस्था जमाई और तब जा कर के ये पूरा पानी आपको उपलब्ध कराते हैं। प्रिवेंशन के लिए तो सप्ताह में 1 बार सभी को पी लेना चाहिए, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पीना ही चाहिए। 15 दिन में सप्ताह में 1 बार तो पूरे कुनबे को, खानदान को पीना चाहिए। हमने यहाँ दिव्य पेय, गिलोय, सर्वकल्प, जिनको पेट की गड़बड़ियाँ हैं, फैटी लीवर है, पेट की गड़बड़ियाँ, फैटी लीवर, कई तरह की पेट की दिक्कतें हैं, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, एक तो सामान्य इंडाइजेशन आदि गैस आदि, उसके लिए बताया था पंचामृत पेय और पित्तहर पेय, इसी नाम से मिलता भी आपको यहाँ। जिनका लीवर बहुत गड़बड़ है, लीवर और आंतों के फंक्शन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, लीवर के फंक्शंस काफ़ी गड़बड़ हैं, उसमें सर्वकल्प का पानी कितने लोग पी रहे हैं दिन भर? केवल सर्वकल्प। नीचे कर लो। 2 आदमियों ने हाथ उठाए। और फैटी लीवर कितने लोगों का? हाथ उठाओ। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, नीचे कर लो। आप दिन भर यही पानी पीना चाहिए आपको।
साधारण सी बात है। सर्वकल्प का ही पानी पीना है दिन भर, और ये बहुत जबरदस्त है। जिनको भूख भी नहीं लगती, भूख नहीं लगती ऐसे कितने लोग हैं, कम लगती है। अब यहां तो वैसे खाने को ही कम देते हैं तो खूब लगती है, भूख ही लगती है और कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन वो एक अलग बात है, जिनका पहले से पाचन तंत्र कमजोर है ऐसे कितने लोग हैं। पाचन तंत्र कमजोर है, हाजमा कमजोर है, जिनका हाथ उठाओ। तो तुमको सबको सर्वकल्प का पानी पीना चाहिए, क्यों नहीं पीते हो? तो ये मैं निर्देश दे रहा हूं, यही पीना है आज से। हैं कई कई तकलीफें हैं, 2-3 तकलीफें वो भी बताता हूं। तो 2-3 तकलीफें होने पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो 2 चुन लो और उसी का ही उपचार लो, उसी का वैसा ही पानी पियो, वैसा ही औषधि लो। जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स है ना, अधिक रोग होने पर, मल्टीपल डिजीज बोलते हैं, कई रोग होने पर 2 रोग ऐसे चुन लो जो लाइफ थ्रेटनिंग है, और उसको पहले काबू करो। ये जब बताने लगते हैं तो आयुर्वेद की भी 10 दवाइयाँ लिखवाएंगे। मेरे कान में भी प्रॉब्लम है, मेरी आंख में भी प्रॉब्लम है, मेरे को ये भी प्रॉब्लम है। अरे ये बता नहीं, ये तो ठीक है, ये तो जो बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी, पहले उससे उभार लो अपने आप को, बाकी तो साथ में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। हार्ट की प्रॉब्लम वाले यहाँ पर कितने, कपालभाति करते रहो। हार्ट की प्रॉब्लम वाले एक बार हाथ उठाना, जिनको किसी भी प्रकार की हार्ट की दिक्कत है। अभी भी यहाँ करीब 15-20 भाई बहन हैं। आप में से सुबह से शाम तक जो अर्जुन की छाल का ही पानी पी रहे हैं वो हाथ उठाना। केवल एक माता जी पी रही है, एक भाई साहब है, 2 हैं, बाकी सब क्यों नहीं पी रहे? तुम जब अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी तुम्हारे लिए बनाया गया है, क्यों नहीं पीते हो? अर्जुन की छाल दालचीनी मिला करके थोड़ा पानी, काढ़ा ज्यादा। हाँ एक चीज बताता हूं, फिर उनको लौकी का सूप, लौकी का जूस भी देते हैं, इतनी ठंडी चीजें भी देते हैं। अर्जुन की छाल थोड़ी गर्म होती है, उसको थोड़ी मात्रा में डाला जाता है, इतना नहीं डाला जाता कि आदमी उबलने लगे तो किसी किसी को बाई चांस थोड़ा गर्मी करने लगे अर्जुन का पानी, तो मोती पिष्टी ले लिया करो। मोती पिष्टी और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी का जूस सबसे अच्छा है। तो जिनको किसी को अर्जुन की छाल से गर्म लगे तो इसमें लौकी है और मोती पिष्टी है। जिनको मस्तिष्क के रोग हैं तो मेधा क्वाथ का पानी पिलाते हैं, उनको भिगो करके पानी पिलाते हैं। ये कोई ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। और ये अर्जुन की छाल का भी पानी ना ठंडा करके पी लिया करो। गरम गरम पियोगे तो गर्मी लगेगी, जब ठंडा करके पी लिया, कोई भी क्वाथ जब ठंडा करके पी लेते हैं तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। क्वाथ को ठंडा करके पियो, यदि पित्त बढ़ जाता है, गर्मी लगती है तो ऐसा। जिनको बहुत ज्यादा आंव बनती है वो हाथ उठाना। आंव, कोलाइटिस, एम्बेबाइसिस और आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाथ उठाइए जरा, नीचे कर लो। तुम्हारे लिए बिल्व और इलायची का पानी है, बिल्वेला, बिल्वेला पेय है, उसको बिल्व एला को मिला देते हैं तो बिल्वेला हो जाता है। बिल्व एला, बिल्वेला, उनके लिए बिल्वेला पानी है। कौन सा पानी है? बिल्वेला पेय। और जिनकी बॉडी बहुत ही एसिडिक है, उसको एल्कलाइन करने के लिए यज्ञीय पेय है। ये तो अपने आप ही इसकी व्यवस्था भी शायद पानी के रूप में वहाँ नहीं होगी, तो अभी आपको एक 10-10 ग्राम की पुड़िया मिल जाएंगी, थोड़ा सा यज्ञ की भस्म दे देंगे,
10 ग्राम यज्ञ की भस्म 1 लीटर पानी में डाल दो, उसका पीएच वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाता है, पूरा पानी एल्कलाइन हो जाता है यज्ञ की भस्म से। अब जिनकी बॉडी बहुत एल्कोहलिक है, ये एल्कोहलिक बॉडी, एल्कोहल पीने वाले तो खैर वो ज़्यादा ही होता है बॉडी को। अब इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अब ये जो एक एक बात बताऊं ना इसको विस्तार से, कि बॉडी यदि एल्कलाइन हो तो 99% बीमारियों से बच सकते हैं, ये एक फिलॉसफी है पूरी। जिनको ऑटोइम्यून डिजीज SLE, MS, MND है, वे इम्यूनोग्रिड का ही पानी पिया करें। उसको अपने इम्यूनोग्रिड का पाउडर ही रखो, थोड़े से लोग हैं इसके, रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको एक बार हिला करके फिर 10 मिनट छोड़ दो तो नितार करके पी लो बस। वैसे ये इम्यूनोग्रिड का भी पेय जो है हम थोड़ा दरदरा मंगा रहे हैं, जिससे कि पानी अच्छे से बन जाए उसका इम्यूनो पेय। बहुत बीमारियां अभी तो, आज से तो और ज़्यादा इसके रोगी आने वाले हैं। और एक अश्वगंधा के पत्तों का पानी, ये बहुत ज़बरदस्त होता है फैट को कम करने के लिए। कई बार स्टक हो जाता है, एक जगह आकर के अटक जाता है, रुक जाता है वेट, तो इसमें ये मेदोहर पे उसको कह सकते हैं। अभी अश्वगंधा के पत्ते पहले तैयार नहीं हो रहे थे ताज़े, अब तैयार होने लग गए हैं, अब ये मिलने लग जाएगा। खैर, ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बताई कि आप अपने उपाय छोटे छोटे पूरे करें। अभी मैं कल ही कार्यक्रम के बाद गुजराती में भी हम एक कार्यक्रम देते हैं प्रतिदिन ABP अस्मिता पर, दररोज गुजराती में प्रोग्राम आप पूछो तो मैं हमारा गुजरातना भाइयों અને ઘણા દિવસથી प्रॉब्लम હતી घुटन में, दुखता था। मैंने कहा भाई अभी क्या लो जी, 5 दिन में वो जो घुटने का दर्द था, कमर का दर्द था पत्नी को, वो गायब हो गया है। क्या नाम है, खड़े हो ना, विक्रम भाई ना, हाँ विक्रम भाई। फक्त 5 दिवस में, मात्र 5 दिन में इनको घुटनों में दर्द, एक्स ये तो आर्मी मैन है रहा है, तो जो है, और पत्नी को कमर में दर्द आ गया। तेरे ना माइक देने में भी कौन सा हिसाब लगाना पड़ता है जी। बाबा जी हूँ ओम भाई बेसी ना सकूँ, 1 किलोमीटर चाली ना सकूँ, चालू तो ये लिगामेंट मारो हिंदी में बोलो, हिंदी में। लिगामेंट फटा हुआ है, लेगामेंट फट गया था। 1 किलोमीटर चल नहीं सकता, 1 किलोमीटर चलूंगा तब तक वो छटक और जाता है। बैठ नहीं सकता था। हाँ, और अभी सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, घर में तो डरता था। बैठने में 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, लेगामेंट फटा हुआ था। अब लेगामेंट इसका 5 दिन में ही रिपेयर हो गया, अब 2.5 घंटे बैठता है यहाँ। अभी सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मेरा देखा जाएगा कुछ होगा तो स्वामी जी है ही इधर। तो सारी, अब जानू बस्ती भी ले रहा है, बस्ती भी ले रहा है, औषध भी ले रहा है, ऑर्थोग्रेट और शुरू कर दिया ना। हाँ शुरू कर दिया, और इसको भी देना बहन को। मैंने 7 साल थे, मैंने कमर दर्द था, अभी मेरे 5 दिन में दवाई लेके ठीक हो गया, कसरत भी कर सकती हूँ इधर। अब इसको 7 साल से दर्द था और 5 दिन में उसको ठीक कर लिया। क्या क्या लिया, एक तो बस्ती ली, जो एनएस से बस्ती देते हैं वो भी ली, कटी बस्ती भी ली, ग्रीवा बस्ती भी ली। अब 7 साल का दर्द 5 दिन में दूर हो गया। गिलोय का पानी पिया है, हाँ वो पिलाते हैं, जो बताया उसको पूरा किया। अब 5-7 साल की बीमारी 5 दिन में दूर हो सकती है, तो तौर तरीके ठीक कर लो। पहले तो यहाँ 7 दिन के लिए आते थे, सामान्य व्यक्तियों के लिए तो 7 दिन के लिए अभी भी हमने कर रखा है, कोई बात नहीं। रोगियों को मैंने 10 से 15 दिन कर दिया, और जो इनक्योरेबल डिजीज है उनमें तो 15 दिन, और जो बीपी शुगर थायराइड की दवाइयाँ बंद करना चाहते हैं उनके लिए 10 दिन कि दवाई बंद करके फिर घर जा सको। और तो कोई दवाई नहीं खाते थे बीपी शुगर की? नहीं, कोई नहीं खाती, बस कमर का ही तकलीफ था, बस कमर का ही था। अब दोनों, अब 7 दिन में ही
सामान्य रोग तो 7 दिन में ही दूर हो जाते, क्रिटिकल बीमारियों में। और दवाइयां बंद करना चाहते हैं, बीपी शुगर थायराइड आदि की, इंसुलिन बंद करना चाहते हैं तो 15 दिन, सामान्य दवाएं बंद करना चाहते हैं तो 10 दिन। चलो, बहुत आशीर्वाद। आप में से अभी थायराइड की दवाई कितनों ने बंद की है? जरा हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। चलो, 20-25 ने बंद कर दी। कितने ऐसे हैं जिनके अभी भी चल रही है? अभी भी चलने वाले थायराइड क्यों क्यों खा रहे हो? थे अभी कब बढ़ा? अभी 1 महीने पहले। अरे 1 महीने पहले बढ़ा ना? जी जी अब यहाँ करके तो कम होगा। 11 21 बार उज्जाई करो, थायराइड की दवाई बंद करो। जी। डरे बैठे रहते हैं, थायराइड बढ़ गया था। और शुगर भी अभी आज मैंने चेक करवाया था, फास्टिंग का 92 निकला स्वामी जी। ठीक कभी है। आज तक नहीं निकला। पहली बार 92 निकला मेरा। चलो भाई, अभिनंदन है। हाँ? कितना रहता था? 135 140 ऐसे रहता था। तो अभी दवाइयाँ कम कर देना। जी। इंसुलिन ले रहा है ना? इंसुलिन एक बार कल लिया था मैंने। अच्छा। और मधुनाशनी ली थी। और मधुग्रिड? मधुग्रिड भी है, लेकिन मधुग्रिड नहीं ली, मधुनाशनी ली थी। क्यों नहीं ली? कल भी तेरे को डांटा था जी। अब इनको पीटना पड़ेगा। समझाने से मानते नहीं, डांटने से, मतलब इतनी यहाँ आकर के तो मानो पूरी। ठीक है जी जी। अब आज से मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिड खाने के बाद, है ना? इस अम्मा को देना भाई। कितनी उम्र है अम्मा? मेरा 78 पूरा होने को 78 आएगा। हो गया, क्या बात है। 67 को चालू हुआ था घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस। हाँ, तो अभी यहाँ आज लास्ट दिन है मेरा 7 डेज का, तो फिर भी थोड़ा कम नहीं हुआ है घुटनों का दर्द खास करके। और क्या ठीक, और क्या क्या प्रॉब्लम थी? और थायराइड? कोई प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड, बीपी, शुगर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 खाली घुटनों का दर्द है। अब ये जो 80 के आसपास की जो उम्र है उसमें थोड़ा किसी को समय लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा घुटने का दर्द, कमर का दर्द घर कर गया ना, 10-15 साल से है और उम्र ज़्यादा है, तो रिकवरी थोड़ी कम हो जाती है बोन्स में। तो आप ऑर्थोग्रिड, पीडानिल ये कंटिन्यू लेते रहना अम्मा, है ना? अच्छा। तो इससे फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में ये दर्द विदा हो जाएगा। अच्छा। 100 साल तक फिर बिना दर्द के जिएगी। दवाई चालू रखूंगी। हाँ, ओम स्वामी जी। कोई देखो, अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसका प्रयोजन है। थायराइड की दवाई कितनों ने बंद नहीं की? आज से बंद करो और 21 बार करो। यहां तो बाद में 11 बार घर कर लेना, यहां 21 बार करो। कोई थायराइड की दवाई नहीं खाएगा। क्यों खाते? यहां थायरोग्रिड तुम्हारे लिए दवाई बना रखी है, तो को डांगरों के लिए बना रखी हो? तुम्हारे लिए बना रखी है। थायराइड तो होता ही नहीं पशुओं को, तुम्हारे लिए बना रखी है वो। और तुम्हारी थायराइड की दवाई से तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस हो। कोलेस्ट्रॉल की दवाई कितने खाते हो? कोलेस्ट्रॉल वाले तो कम ही है, चलो अब बंद कर देना। उसके लिए लिपिडोम और लौकी, वैसे लौकी घनवटी तो तब जरूरत पड़ती है जब लौकी की सब्जी, सूप या जूस नहीं मिलता, तो हमने उसका भी एक लौकी घनवटी बना दी लोगों को कंफर्ट के लिए। किसी दिन लौकी का जूस, सूप नहीं पी पाए तो लौकी घनवटी खा लो 4 गोली। 4 गोली खाई, 1 लौकी की सब्जी, जूस या सूप, जितना फायदा हो गया आपको। और लिपिडोम खा लिया। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बड़ी खतरनाक है। वो तुम्हारे हार्ट के लिए भी खतरनाक है, ब्रेन के लिए भी खतरनाक है, लीवर के लिए भी खतरनाक है, तुम्हारे खून के लिए खतरनाक है। प्लेटलेट, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब गड़बड़ करती हैं कोलेस्ट्रॉल और खून पतला करने वाली दवाई। क्यों खाते हो? बंद। खून पतला करने की दवा बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद, शुगर की नॉर्मल दवा बंद, और इंसुलिन आपको चेक करके 1 से 3 दिन में बंद करा देते हैं। ये तो बंद करो सबसे पहले, फिर जो बताते हैं उसको पूरा करो। अभी सूर्य का त्राटक का वक्त आ गया, उसके बाद अगली बात करते हैं। 5 मिनट त्राटक कर लेंगे, अभी करेंगे, बात करेंगे फिर तुमसे। अभी हाँ,
तेरे क्या कुलमुला रहा है? तो अभी मेरा ये है कि मेरी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए लेके आया था यहाँ में। आज से 13 दिन पहले जो 2 फीट नहीं चल पाती थी वॉकर के द्वारा, वो आज 300 फीट वॉकर के द्वारा चलने लग गई है। उसका सीधा पैर उठने लग गया है और उसके दर्द में 50% से ज़्यादा आराम हो चुका है स्वामी जी। ये बड़ी बीमारी है, SLE थी ना, MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हाँ, वो कुछ कहना चाहती है स्वामी जी, बात करो दूं? हाँ, करवा दे। ये थोड़ी कठिन बीमारियां हैं, जैसे अम्मा ने बोला ना 70 साल में घुटनों में, कमर में दर्द में धीरे धीरे फायदा होगा। इन बीमारियों में धीरे धीरे होता है। प्रणाम। प्रणाम। मैं सिर्फ 5 फीट चलती थी पहले, अभी मैं 300 फीट चलने लगी। 5 फीट से 300 फीट तो बड़ा प्रोग्रेस होगी भाई, जोरदार तालियां बजा दो। और ये MS ऐसी बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको पूरी दुनिया के डॉक्टर ये बोलते हैं ठीक नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ। और मैं बिना सहारे ऐसे भी खड़े नहीं रह सकती थी। अब बिना सहारे खड़े 5 मिनट में ऐसे खड़े रह सकती हूँ। बिना सहारे खड़े रहने तो स्ट्रेंथन हो गया है पूरा मसल्स। बहुत अच्छा। क्या नाम है? और माधवी कुमावत, माधवी, इंदौर MP से हूँ मैं। बहुत अच्छा। और दर्द में भी 50% आराम हुआ है मुझे। दर्द भी था ना? हाँ, दर्द भी होता। स्वामी जी कहीं जाती थी तो 2 मिनट 5 मिनट खड़ी रहती थी और 15 मिनट के लिए लेट जाती थी वापस रूम में आके बेड के ऊपर। अब ये हालत है स्वामी जी कि कल सुबह 4 बजे आपके यहाँ आई थी, 4:15 बजे, और जब आप यहाँ गए तो 1 बजे वापस रूम पे गई और लेटने की इच्छा नहीं थी कि मैं लेट जाऊँ पलंग के ऊपर। इतना आपके आशीर्वाद से आराम है इसको। ऊर्जा आ गई है। ये SLE, MS, MND ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। हाँ, चलो उधर सूरज की तरफ देखो, फिर ज़्यादा तेज हो जाएगा, फिर देखा नहीं जाएगा। 5 मिनट कर लो। दाएं से ऊपर से, बाएं से नीचे की ओर पूरी गोलाई में घुमा लो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके फिर आंखों को टिका लेना, टकटकी लगा के देखना। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे लड़ती हुई नाव को जैसे
लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, किसी ने किनारा दिखाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, शीतल बने आग चंदन के जैसी। राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाल पूनम की हो जाए रात, उजियाल पूनम की हो जाए रात। जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरुभूमि को जैसे, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे। सावन का संदेश पाया, सावन का संदेश पाया। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के जब आंखें थक जाएं तो एक बार बंद करके 2 राउंड में 3 से 5 मिनट धीरे धीरे ये सूर्य का त्राटक बढ़ाना है। यह नेत्र ज्योति से लेकर के आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति को जागृत कर देता है। और जैसे बाहर सूरज दिखा, ऐसे अभी अंदर देखो, आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में, सहस्रार में, और भ्रामरी प्राणायाम करते हुए पूरे अंतर्मुखी हो जाएंगे। चलिए लंबा गहरा श्वास भरिए।
मौन हो जाएंगे। ऐसे 5-5 मिनट तक आप भ्रामरी उद्गीत किया करें। ये मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, ध्यान समाधि के लिए बहुत आवश्यक। अभी हथेलियां ना रगड़े, अभी हथेलियां मत नहीं, मरना नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप में तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की भारत माता की अमर संतान हूँ। मैं समस्त दिव्य ज्ञान से, अनंत प्रेम करुणा से, अनंत शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से, भगवान की समस्त दिव्यताओं से, दैवी संपत्ति से युक्त आत्मा हूं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम धमश्चर्य स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यमस्त अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैश्वनम दया भूति शलोरुप्त्वम मार्दवम भीर चापरम तेज क्षम धृत शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हम दैवी संपद के साथ ही उत्पन्न हुए, दैवी संपद ही हमारा स्वभाव, आध्यात्मिकता ही स्वभाव। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित हो। और ध्यान के समय संकल्प कि मुझे अपने स्वरूप में रह करके ही अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके निभाना है। साधना पूर्वक, साधन पूर्वक सेवा करते जाना है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना। ऐसे धीरे धीरे ध्यान का कालखंड बढ़ाना। देखो, हमारी सत्ता को यदि 3 शब्दों में हम विभाजित करें तो मेरे साथ बोलिए। एक हमारी भौतिक सत्ता, क्या है बोलो? दूसरी है हमारी भावनात्मक बौद्धिक सत्ता। दूसरी क्या है? भावनात्मक बौद्धिक या मानसिक सत्ता। और तीसरी है हमारी आध्यात्मिक सत्ता। तो 2 के साथ तो हम कनेक्ट रहती हैं। शरीर दिखता ही है तो इसमें कनेक्ट रहना ही पड़ता है इसके साथ, और मन भी अपना काम करता रहता है। तो शरीर के साथ, इंद्रियों और मन के साथ, अपनी भावनात्मक सत्ता के साथ, बौद्धिक सत्ता के साथ, मानसिक सत्ता के साथ में एक आत्मा दिन भर बने रहते हैं। ऐसा स्वभाव है। सरफेस पर हमारा यही व्यक्तित्व होता है। अपनी आध्यात्मिक सत्ता के साथ हम एकात्म नहीं हो पाते। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 5 मिनट से शुरू तो करो ध्यान। ये जरूरी है सबके लिए। ऐसा एक बात।
अब अगली बात क्या कहना है अम्मा? चलो, इसको 1 महीना हो गया इस अम्मा को, इसने टोटल जो है कितना कम कर लिया? 42 हो गया पूरा। 42 किलो टोटल। पहले घर करके आई, फिर यहाँ करती रही, और पूरा मार्च से मार्च 1 साल में 42 kg कम हुआ है। और बाबा, मैं बिल्कुल आपकी भक्त हूँ। मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। चलो बोल। जो मुझे योगग्राम का मिला है, जो शिक्षा मिली है यहाँ से, जो आपसे शिक्षा मिली है, मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। एक मसीहा, सुना था कलयुग आ गया है, सुना था कलयुग आ गया है, इस कलयुग में जो सतयुग लाया, इस कलयुग में जो सतयुग लाया, एक मसीहा इस धरती पर आया, एक मसीहा इस धरती पर आया। बदला उन्होंने परिभाषा, बदला उन्होंने परिभाषा, संत केवल जंगलों में नहीं मंडराता, संत केवल जंगलों में नहीं मंडराता, ये है वो संत जो अपनों भक्तों के बीच समय बिताता। सच्चरित्रता, सद्भावना जैसे गुणों के हैं वो खान, चाहत उनकी एक ही, हर व्यक्ति बने इंसान। एक मसीहा इस धरती पर आया, चहुं ओर स्वास्थ्य की अलख जगाया, योग को घर घर गली गली देश विदेश पहुंचाया, विश्व में योग का परचम लहराया, विश्व में योग का परचम लहराया। उन्होंने विश्व में विशिष्ट स्थान बनाया, उनने विश्व में विशिष्ट स्थान बनाया। भोग रहे थे सब नरक, नैराश्य चहुं ओर था, नैराश्य चहुं ओर था। सबकी हिम्मत बंधाई है, सबकी हिम्मत बंधाई है, जीने की नई राह दिखाई है। न केवल शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य भी हैं सुधारते, तभी तो अपने भक्तों के दिलों में वो हैं विराजते, तभी तो वो अपने भक्तों के दिलों में कविता होगी। एक लाइन से सर, ब्रह्म मुहूर्त में जब वो योग ग्राम पधारते, ब्रह्म मुहूर्त में जब वो योग ग्राम पधारते, सबका जीवन सभी विधाओं से संवारते, सबका जीवन सभी विधाओं से संभारते। दिल उनका मोम की तरह पिघलता, दिल उनका मोम की तरह पिघलता, योग ग्राम में स्वास्थ्य का दिया जलता। जो भूल गए थे संस्कार हम, उजियारा फैला रहे हैं वो तम। एक मसीहा ऐसा आया जिसने चहुं ओर उजियारा फैलाया। न मन की थकन न तन की थकन, हर दिन कहते प्रेरणादायी कथन, कहते स्वास्थ्य ही असली धन है, शरीर ही हमारा मित्र है, उनका सत्संग खुशबू फैलाता इत्र है। जीवन को दिया नया आयाम, सबको बन सिखाया प्राणायाम, योग ग्राम की महिमा न्यारी, दूर हो गई सब बीमारी। ये है परम सौभाग्य हमारा जो योग ग्राम आने को विचारा। जन्नत जैसी योग ग्राम की सुंदरता, सुरम्य वातावरण करते हमको हर्षित, सुरम्य वातावरण करते हमको हर्षित। विश्व इतिहास रचता ये, हम हैं इस पर गर्वित। एक मसीहा इस धरती पर आया, आगे नाथ न पीछे बस बहुत हो गया। अभी तो 5 मिनट हो गई तेरी अम्मा, मुझे ज्यादा बड़ाई सुनना अच्छा नहीं लगता, माफ कर दो। तो बहुत धन्यवाद। इस माता ने ना, ये बताओ, यहाँ आकर के रोगी भी कवि हो जाते हैं। बाबा पहले भी लिखती थी, पब्लिश होता है, मैं लेखिका भी हूँ, कविताएं लिखती हूँ। आगे भी लिखते रहना। जी। फिर तेरी योग संदेश में छाप देंगे। तो भावनाएं होती है आपकी, लेकिन मुझे थोड़ी बड़ाई सुननी कम पसंद है, क्योंकि बुराई सुना सुना के लोगों ने आदि बना दिया वो। तो खैर, तो ये अब देखो, हौसला ऐसा होता है। अभी भी ये माता और लगी रहेगी तो और 20-1 किलो कम कर लेगी, 40-42 किलो कम कर लिया। और जो है बीमारियां, तो एक पीछे बहन खड़ी है, क्या कहना है उसको, ये तो कोई बीमार लगी नहीं रही, लेकिन फाइल लंबी सी उठाई घूम रही है। बाबा जी सादर प्रणाम जी। मैं जयश्री नोएडा से आई हूँ। मैं 3 दिन से एक आपको उपहार देना चाहती हूँ जो मैंने खुद बनाया है, कि आपके आज्ञा हो तो बीमारी क्या है तेरे को?
बाबा जी मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन्स हुए थे अगस्त में, और मैंने बुकिंग करा ली थी दिसंबर में, टाइम मिला अब का, बट मैंने घर में ही 45 से 50 स्टोन्स निकाल लिए लिवर फ्लश से। सो सब बढ़िया है। नाभि ऊपर हो गई थी जब मैं यहाँ आई, तो वो अब पूरी तरह अच्छी है। नाभि ठीक कर ली, नाभि ठीक हो गई। तो क्या चित्र बना के लाइए कुछ? हाँ जी, ले आओ कोई। शुक्रिया। तो मैंने कहा ये तो कोई बीमार लग ही नहीं रही, इतनी हट्टी कट्टी गुड़िया है ये। तो देखो आज सबका अब आस्था पर तो हमें विराम देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जो है तेरी तो ठीक होगी डायबिटीज, और क्या। अब देखो इसने गाल स्टोन भी अच्छा कर लिया अपना। जा उम्र कितनी आपकी? 30 साल। अच्छा चलो बेटी बहुत अच्छी। चलो भाई गुड़िया के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। तो कुछ कविता लिखते हैं, कुछ चित्र बनाते रहते हैं, अपने अपने कला की आहुति देते रहते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो। अब बच्चों को बचपन से ही, युवाओं को यौवन से ही योग के संस्कार मिल जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी। क्या करें तेरे को? ओम स्वामी जी, तू भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी उन्होंने पूरी आपके लिए कविता बनाई बड़ी सी, वो लिखती भी हैं। मैं कुछ नहीं लिखता था, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे ही कुछ बना दिया। बहुत छोटा सा है स्वामी जी, अगर आप आदेश करें। 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहन जी ने तो देखो 1 मिनट कह के 5 मिनट सुनाया था। नहीं, मैं आधा मिनट लूँगा। हाँ, छोटी सी रचना है स्वामी जी आपके लिए, आपको कोटि कोटि नमन। छोटा सा गाना है सबके साथ में। 2020 ने सबको रुलाया, समस्याओं का वो झोला लेके आया। 2020 ने सबको रुलाया, समस्याओं का वो झोला लेके आया। रही सही कसर कमबख्त करुणा ने निभाया, सबको हुई चिंता अवसाद भी बढ़ाया। यमराज दिखे सामने मृत्यु का डर सताया, छोटे बड़े सबका ये भ्रम है मिटाया। मौत बाटी थोक में ना भेदभाव दिखाया, क्वारंटाइन लॉकडाउन में ही रहो भाया। घर में किया बंद पंछी पिंजड़े का बनाया, माँ को खोया धैर्य खोया मैं डिप्रेशन में आया। तभी मेरे बेटे ने प्रकाश फैलाया, बोला पापा इंडिया टीवी पर नया शो आया। रामदेव जी के संग ने सबको अभिजय बनाया, संयम बढ़ाया योग कराया। बीमारियों को सारी जड़ से मिटाया, रोग ना स्वभाव तेरा ये भी बताया। प्राणायाम आसनों को वही सरल बनाया, आप सबने भी सबका हौसला बढ़ाया। नॉन स्टॉप सबको ही ये योग कराया, मैंने भी आस्था इंडिया टीवी को दिनचर्या बनाया। जीवन में भर दिए रंग आपने जीना सिखाया, कोटि कोटि धन्यवाद स्वामी जी आपका आशीर्वाद आया। निस्वार्थ भाव से पूरा भारत जगाया, ओम स्वामी जी आपका आशीर्वाद आया। कोरोना के साथ सारे रोग को इसने अपना, तेरे को कब था, कितने दिनों से था थायराइड? स्वामी जी थायराइड तो मुझे 20 साल से था, आपको 20 साल का तो थायराइड ठीक कर लिया। और इंसुलिन पर इंसुलिन ली नहीं, आपने पहले ही हाथ दे दिया था इंडिया टीवी पे। 350 शुगर थी, डॉक्टर ने कहा इंसुलिन लेनी पड़ेगी। लेकिन स्वामी जी मुझे टाइप 2 डायबिटीज थी और इंसुलिन मैंने करने वाले थे, मैंने ली ही नहीं। 350 पहुंच गई थी। अब कितनी है? आज मेरी, उस दिन तो मैं जब आया था तो मेरी 109 थी, आज तो स्वामी जी 100 आ गई। 100 आ गई, 100 आ गई फास्टिंग। और कोई दवाई नहीं अंग्रेजी और आज पूरा 1 महीना हो गया स्वामी जी, 1 महीना पूरा। मैं पहले से छोड़ के आया था 1 महीना। अब कोई अंग्रेजी की दवाई नहीं खाई है। तो धन्यवाद स्वामी जी। चलो अब देखो भाई हरिराम जी कुशवाहा झांसी से वो 1 लाख रुपए का दान देना चाहते हैं। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। आ जाओ भाई, किधर है हरिराम कुशवाहा जी? और ये सारे अभी
आज से नए भी हमारे स्वास्थ्य साधक आ जाएंगे। अभी करीब 200 लोगों की व्यवस्था हो गई है। अब अप्रैल महीने में पूरी ये करीब 400 अभी तो 150 300 400 लोग आज से आने शुरू हो जाएंगे और अप्रैल महीने में करीब 500-600 लोगों की नई व्यवस्था कर दी। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन भाई, आप सब ने इसमें सहयोग दिया। एक टेंट के लिए हमने 1 लाख रुपए का योगदान लिया, लोगों से सहयोग लिया, सेवा ली। और जो है कुटिया के लिए लोगों ने 3-3 लाख रुपए का दान दिया। जो योग भवन के पीछे तैयार हो रही है वो भी रामनवमी पर उसका उद्घाटन हो जाएगा। बहुत आशीर्वाद, तो पूरा परिवार ही आया। चलो कुशवाहा जी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बहन खुश हो। तो ये लाइफ मेंबर बन रहे हैं। एक बार खूब खूब धन्यवाद आपका। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने शादी की वर्षगांठ पर, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर भी खूब लोग दान देते हैं। एक बार उनके लिए भी खूब, सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। रोज़ देते ही रहते हैं लोग। भविष्य के लिए, यज्ञ के लिए भी जो है रेवाड़ी से आए, उन्होंने यज्ञ के लिए दान दिया, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही सब आप लोग सेवा करते रहते हैं और ऐसे ही करना है। कल आपके प्रश्नों के 1 घंटे का आपको कल सत्र में अवसर देंगे आपके प्रश्नों को भी पूछने का। तो कुछ छोटे मोटे जो प्रश्न भी रहते हैं आपके, वो सब भी समाधान कर देंगे। तो बैठ क्यों नहीं रहा, इतनी देर से खड़ा ही है? डिस्चार्ज होके जा रहा है। तो मैंने कहा ये बैठ ही नहीं रहा, क्या दिक्कत है इसको? ओम स्वामी जी, सत्सर नमन। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, मैं 2015 से आपसे जुड़ा हूँ। पहला आपका शिविर में 2015 में पेस्ट 2 के अंदर अटेंड किया था, मोटापा घटाने का। उसके बाद में आपने मेरे को लेटर पैड लेके यहाँ तक योगग्राम में भेजा, वो पहला अनुभव था हमारा। उसके बाद तुम तो साउथ वाले तो? हाँ, साउथ वाले हैं। और इसके बाद में मैं कंटिन्यू यहाँ हर साल आता रहता हूँ। लास्ट ईयर का कोरोना टाइम में नहीं आ सका, और मैं लास्ट ईयर जनवरी के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। L4 L5 के अंदर मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, और 5 साल का अनुभव हमारा काम आया। मैं सोते सोते ही अनुलोम विलोम और कपालभाति करता था, और उससे ही मेरे को वो रिलीफ मिला। और बगैर कुछ ट्रीटमेंट लिए हुए मैंने रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ऑपरेशन के बिना रीढ़ की हड्डी को ठीक कर लिया। और बड़े से लेटे वहाँ बड़े से बड़े हॉस्पिटल गया, जहाँ भी मेरे को एडमिशन नहीं दिया। आप ऑपरेशन कराया तो एडमिट करते हैं, ऑपरेशन नहीं कराया तो आपको एडमिट नहीं करेंगे। तो अब अहमदाबाद गया, फिर जोधपुर गया। अहमदाबाद के 2 हॉस्पिटल में मेरे को मना कर दिया, खाली रिपोर्ट निकाल ली। 3 घंटे के 30,000 रुपये कलेक्ट कर लिए, और कलेक्ट करके बता आप ऑपरेशन करवाता है तो एडमिट करते हैं, नहीं तो रेस्ट लेना है तो घर जाके करो करके। उसके बाद में वहाँ से रिटर्न आके एम्स में आके, जोधपुर एम्स में आके एडमिशन मिली। मैं इतना ही बोला उनको, मेरे को कैसा फॉलो करना है, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए मैं आपका अनुभव चाहता हूँ। तो वहाँ 7 दिन तक 10 दिन एडमिट रहा। उसके बाद में घर जाके वहाँ भी सोते सोते कब्ज वाली प्रॉब्लम बहुत थी, इसके लिए 7 दिन मेरे को पेट साफ नहीं हुआ था। उसकी वजह से 2 एनिमा लगा दिए थे। उसके बाद में तक रोते रोते इतनी तकलीफ थी कि इतना इधर उधर हिलना नहीं, रीढ़ की प्रॉब्लम वाले को। और उसके बाद में मेरा जो कब की समस्या, घर में बैठे बैठे अनुलोम विलोम कपालभाति ये कंटिन्यू सोते सोते ही कर रहा था। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सर्वांग आसन कर सकता हूँ, शीर्षासन कर सकता हूँ, और सब आसन मैं करके आपको बता सकता हूँ। सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ। ये 1 साल का 2000 तो ये अब ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में भी हौसला रख के करता रहा। और गुड़िया भी ठीक है अब? हाँ, अभी ठीक है, अभी एकदम ठीक हो गई। अभी ये गुड़िया भी काफी प्रॉब्लम में थी। हाँ। इसको क्या हो गया था? उनको बाबा जी रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम उनको भी था, और लाइट से फ्रैक्चर थी उनको। उसके बाद में ये नीचे झुक नहीं पा रही थी, उनकी रीढ़ हड्डियों की प्रॉब्लम है। जब भी बैठ जाती है अकड़न आ जाती है, आधे घंटे के बाद में फिर झुक के चलना पड़ता है उनको। वो आज वो पूरी तरह फाइब्रोमाइल्जिया। हाँ, हाँ। तो ये अब ऐसे मांस
अब देखो, एक हड्डीगत मांस है, स्नायुगत मांस है, मेदगत मांस है। फाइब्रोमाइल्जिया माने जो हमारे मसल्स हैं ना, उनके अंदर जो है वो वात का प्रकोप हो गया। तब अब बिटिया ठीक हो गया, एक फाइब्रोमाइल्जिया अच्छा कर लिया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। इसके लिए एकदम ठीक हो गया, हम जा रहे हैं सुस्त हो गया। अब इसको छोड़ना मत बेटा ना, इसको देना माइक। अभी औषधि भी लेना बेटा ना, पीड़ा नीलो ऑर्थो। प्रणाम। हाँ, ओम बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। और अब तो मैं मतलब जैसे पहले चल नहीं पाती थी, तो अब चलने भी लगी हूँ अच्छे से, और उठ भी नहीं पाती थी। अब जैसे उठा है तो मुझे थोड़ा सहारा चाहिए था कि उठती हूँ तो गिर नहीं जाऊँ कहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एकदम अचानक से उठ भी अब जाती बिना हूँ सहारे के उठ लेती है। और पहले सुबह उठ करके कितनी देर लगती थी चलने में? 10-15 मिनट लगते थे। ना पहले ही हाँ। पहले ऐसे तो 15-20 मिनट ऐसे चलती थी, ऐसे एक एक कदम। इसको कदम वो फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। आजकल नए नए नाम रख रखे हैं। नए नए नाम रखते हैं, फिर आदमी को डराते हैं। अब ये तेरे को ये फाइब्रोमाइल्जिया हो गया। और अब तो पैरों में एकदम ठीक है, और कमर में भी जो रीढ़ फ्रैक्चर हो गई थी उसके लिए भी अब वो कमर भी ठीक है। और अब छोटी सी थोड़ी कमर में वो पीठ में पीछे छोटी सी गांठ हो गई है। दवाई क्या ले रही है? दवाई तो अभी तो नहीं ली है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि घर पे जाके लेना। वो फास्टिंग में थे ना, तो घर पे जाकर लेना, इसलिए मैंने दवाई यहाँ स्टार्ट नहीं की, लेके रखी है रूम पे। तो एक एक गोली तो बोल ही रखा। मैं रोज बोलता हूँ तो डॉक्टर बड़े हैं कि स्वामी रामदेव बड़ा, क्यों झगड़ा कराते हो हम में? अरे सारे डॉक्टर जो है इनको इतना बोल रखा है। नहीं, फास्टिंग में तो वो गोली नहीं लेनी है। आहार लेते थे तो ली थी, बाकी फास्टिंग में खाली नींबू पानी पे रखा था 10 दिन तक, तो इसलिए वो मना कर दिया। बाकी तो लेने के लिए बोला ही था उन्होंने। हाँ, जब तक थोड़ा सब्जी और सूप देते थे तब तक तो 4-5 दिन तक ली थी मैंने गोली। तो एक एक गोली ले लिया करो, क्योंकि ये ऐसी क्रिटिकल बीमारी लेके आते हो ना तुम लोग, तो इसमें अब अच्छा हो गया। तो बाबा जी वो गांठ है तो उस पर क्या करना? यहाँ पे तो मतलब बर्फ की सेकाई के लिए कहा और मिट्टी लगाने के लिए कहा, घर पे जाके क्या करना तो है? गांठ है उसके लिए तो सिस्टोग्रिट बोला है ना, उसको थोड़ा ले लेना है ना। अच्छा ठीक ठीक है। ओम बाबा जी अब आस्था पर यहीं पर विराम देते हैं।